अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। और ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो बेसिकली हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या रोल है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। और मेनली हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑक्सीडेशन का। इसमें पहला है कोरोजन। नाम सुना तुमने? कोरोजन, जंग लगना सुना तुमने? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, वो क्या है? कोरोजन ही है। तो बेसिकली क्या है? कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल रिएक्शन। मान लो कोई मेटल है, जैसे महिलाएं क्या पहनती हैं? सिल्वर पहनती हैं, चांदी पहनती हैं, तो क्या होता है बोलो? ऊपर टार्निशिंग, काली पड़ने लगती है। आप देखते होंगे कॉपर है वो कैसा है? ग्रीन होने लगता है। आप देखते होंगे आपके घर में लोहे हैं, खास करके आयरन में आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि जो आयरन है उसमें रस्ट लगने लगती है। याद आया ना? रस्ट यानी बोले तो क्या लगता है? जंग लगने लगती है, यानी ब्राउन फ्लेक की मटेरियल उसके ऊपर जमा होने लगता है। ठीक है ना? तो बेसिकली किसका एग्जांपल है ये? रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है? किसका? कोरोजन का। किसका एग्जांपल है? कोरोजन का। तो याद रखना, सिल्वर का कैसा पढ़ना बोलो? ब्लैक पढ़ना। कैसा पढ़ना? ब्लैक पढ़ना। बेटा कॉपर का कैसा पढ़ना बोलो? ग्रीन पढ़ना। ये किसके एग्जांपल है बोलो? कोरोजन के। तो कोरोजन की डेफिनेशन और कोरोजन के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरोजन क्या है? जब भी हम बेसिकली मेटल सरफेस पे रिएक्शन होती है एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, तो सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और ये इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, वहां पर ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल में सल्फाइड्स बन जाते हैं और क्या बनते हैं? कार्बोनेट्स बनते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत बेसिक से हैं। तो थ्योरी इसमें लिखना, नोट्स बनाना और फिर उसको एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? आगे अगर अपन पढ़ें बेटा तो ये है रेंसिडिटी। क्या है बेटा? रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है तो ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग क्या करते हैं? चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरा वगैरह खाते हैं। अरे भाई जंक फूड खाते हो, पैकेट फूड खाते हो ना आप लोग। तो जो पैकेट फूड खाते हो आप लोग वो पैक्ड होता है। पता क्यों होता है? क्योंकि यार उसमें कोई बाहर से अगर ऑक्सीजन वगैरह आ गई, खुला होगा, अगर पैक नहीं होगा खुला होगा तो ऑक्सीजन वगैरह बाहर से आ जाएगी, तो क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑक्सीडाइज करने की वजह से जो बेसिकली उसका क्या बेटा स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, फूड सड़ जाएगा, और इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। ध्यान से सुनना, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, बेसिकली जो खाने में फैट और ऑयल है उसमें ये काम होते हैं, ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम के लिए क्या होते हैं? ओपन होते हैं, तो दे गेट ऑक्सीडाइज, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्योंकि जब वो बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो दे बिकम रैंसिड, वो क्या हो जाएंगे? सड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिकली जो उनका क्या होगा बोलो? स्मेल और टेस्ट होगा, वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अब जो रेंसिडिटी का बेसिकली रेंसिडिटी उसको बचा कैसे सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। जो रेंसिडिटी है कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है? तो पहला है एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दो फूड में। फूड में जितने एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतनी रेंसिडिटी कम होगी, खाना कम सड़ेगा। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट, वो सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। अगला बेटा स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप देखते होंगे जो भी फूड आता है उसका कंटेनर एकदम बंद होता है। क्यों? क्योंकि अगर एयर टाइट नहीं करेंगे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो ऑक्सीडाइज कर देगी, खत्म, फूड सड़ जाएगा। इसलिए रेंसिडिटी से बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने पड़ेंगे। आपको एयर टाइट फूड कंटेनर रखना पड़ेगा, वहीं पर आपको रेफ्रिजरेटेंट यूज करना पड़ेगा फूड को, यानी फ्रिज में रखना पड़ेगा। आप देखते होंगे खाना बाहर रखा सड़ गया, वही खाना फ्रिज में रखा है, दो दिन तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि फ्रिज में जब हम रखते हैं ना उसको, तो वहां पर रेंसिडिटी नहीं हो पाती है। और बात करें तो रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अदर गैस। जैसे मान लो तुम लेते हो चिप्स वगैरह, कुरकुरा वगैरह, कोई पैकेट फूड लेते हो, तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है ना वो ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, कोई दूसरी गैस भरते हैं ऑक्सीजन के अलावा। क्यों? क्योंकि अगर वो गैस होगी तो वो रेंसिडिटी नहीं होने देगी, उसको बचाएगी। तो अगर कोई भी पैकेट फूड फटा हुआ है, उसकी गैस निकली चुकी है, तो उसका जो अंदर का मटेरियल है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसा फूड बिल्कुल नहीं खाना। भाई पढ़ाई तो कर ही रहे हो, बोर्ड में नंबर तो ला रहे हो, लेकिन दिमाग में नॉलेज भी तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद रखना, रेंसिडिटी क्या है? जिसमें स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है जब हम फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं रेंसिडिटी।
और इसको प्रिवेंट करने के लिए तो फ्रिज में रख दो, या ऑक्सीजन को हटा के कोई दूसरी गैस भर दो, या एयर टाइट कंटेनर यूज करो, या एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। सिंपल सा फंडा है, जल्दी से इसको चेपो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर को लास्ट तक देखा, बने रहे मेरे साथ। और यार अगर आप चाहते हो आपको बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर मिलते रहे तो वीडियो को खूब शेयर करो, अपने दोस्तों को सेंड करो। और आप चाहते हो एग्जाम में टॉप करना तो मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मैं फिर आऊंगा, थैंक यू।